हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन थ्योरी। ठीक है, उसमें क्या है कि ये डिसीजन थ्योरी 3 टाइप्स के हैं। जो इसके टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी, उसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जो इसके पार्ट मतलब क्या टाइप्स के सब पार्ट्स हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी रहती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि मैट्रिक्स सॉल्व करना है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है ये। ठीक, न्यूमेरिकल मतलब क्या, आप रेशन रिसर्च पढ़ रहे हो आप, तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको क्या है, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है कि आपको फाइंड करना रहता है कि आपकी प्रॉफिट कितनी है। ठीक है, पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब मैंने आपको एक ही छोटे शब्द में आपको बताया कि जितनी प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगी, जब आपके सेल्स माइनस कॉस्ट होगा, वही आपकी प्रॉफिट होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का जो सबसे पहला पार्ट्स होता है वो है लॉ प्लेस क्राइटेरियन। इसको इक्वल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और इसको बायस क्राइटेरियन भी कहते हैं। ठीक है, ये डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का पहला पार्ट्स है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं डिसीजन थ्योरी के टाइप्स पढ़े हैं, उस टाइप्स में जो ये टाइप्स है उसका सब पार्ट है ये। ठीक है, तो सबसे पहला है लॉ प्लेस क्राइटेरियन या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी रहने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी आप इसमें देखो क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है वो इस पर बेस्ड है 1/n। ठीक, ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस फिर ऐसे ऐसे करके Pn तक ऐसे मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो P1 P2 P3 क्या है और n क्या है। ठीक, तो वो हम पढ़ेंगे समझेंगे यहाँ से। ठीक है, इसमें देखो आप कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, ये हो गया आपका जो n है वो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक, मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो मेरा है वो आप नहीं देखो तो आप जाके उसमें देख लीजिए। उसमें आपको इसको बाकायदा अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये एक्चुअल में है क्या और ये एक्चुअल में है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है और लॉजिक क्या है। ठीक है, वो आप फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। n1 n2 n3 n4 का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये n, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं, 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो आपके हो गए 4। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि आपका P1 क्या है, P1 देखो आपका जो P1 है वो यही है आपका, ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, ये आपका हो गया P3, ये हो गया आपका P4। ये 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 नंबर्स हैं, पर ये किसके, ये S1 के P1 P2 P3 P4 हैं। ठीक है, पर S2 के क्या होंगे, S2 के P1 ये होंगे, S2 के P2 ये होंगे, P3 ये, P4 ये। ठीक है, यही होगा। तो इसमें क्या है, सभी का अलग अलग निकलेगा। ठीक, इसका मेन मोटिव यही है कि ये सभी का अलग अलग निकलेगा। ठीक, अब देखो कैसे निकलता है ये हम चेक करते हैं। देखो डियर, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे S1 का। ठीक है, S1 का देखो आप, ठीक, S1 का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप S1 में क्या है, इसका फार्मूला यही रहेगा, तो 1/n कितने हैं, नंबर्स ऑफ n 4। ठीक, तो 4 करो। ठीक, ब्रैकेट में P1 क्या है, P1 1000। ठीक, प्लस P2 क्या है 1500 प्लस P3 750 प्लस P4 क्या है 0। ठीक, अब इसको आप ऐड करो, वीडियो को पॉज करके आप ऐड कर लो। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। ठीक, तो अभी आप वैसे ही कर लो, करते हैं एक बार चेक करते हैं। ठीक, तो 1000 प्लस 1500 2500। ठीक, 2500 और 7 2500 300 3250 3250। ठीक, ये हो गया, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्या है, इसका आएगा 812.5। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, ये आ गया 3250 डिवाइडेड बाई 4, 812.5 मैंने बताया था ऑलरेडी, यही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको, ये आएगा 812.5। ठीक, ये क्या है, S1 का है, तो यहाँ पे अब देखो क्या है, आप यहाँ लिख दो 812.5। इसका क्या आ गया, ये लॉ प्लेस क्राइटेरियन के उसका आ गया। ठीक है, अब देखो आप, ये इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूले का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ।
मतलब हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, वो देखेंगे। अब देखो आप S2 का निकालो आप ऐसे, ठीक है, तो 1/4 आप इसको ऐड करोगे टोटल तो ये 6,750 प्लस 2 8,750 और 750 8,750 और 9,000, ठीक है, 9,000 डिवाइडेड बाई 4, 9,000 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये होगा 2250, ये 9,000 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 2250 आ गया, ठीक, ये हो गया S2 का। तो S2 का यहाँ लिख दो आप 2250, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे S3 का देख लो आप। S3 का फार्मूला सेम ही रहेगा, हमेशा फार्मूला सेम ही रहेगा, सबका अलग अलग निकलता है, ठीक है। -500 1250 3000, इसको आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो इसका आपका कैलकुलेशन जो है वो आएगा, कर लेते हैं, ठीक है, 1250 माइनस 500 प्लस 3000 प्लस 4750, ओके, ये आ गया 8500, ठीक है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2125, ठीक है। अगर इसको क्या है, ये टोटल कितना आ रहा है आप ये देखो पहले, $8,500 ही आ रहा है, ठीक, और फिर इसका 2125, इसका आ रहा है 2125, यहाँ पे लिख दो 2125, ठीक। जस्ट फिर से आप चिल करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। S4 में देखो क्या है, S4 में क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लो आप, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं, मेरे साथ ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी है। क्या है, -1250 प्लस 500 प्लस 2250 प्लस 4000 आएगा 5500, 5500 मतलब 5500 इक्वल टू कितना आएगा, अगर 5500 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1375, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1375। देखो एक बार आप फिर से देख लो, इसमें क्या है, ये लॉ प्लेस क्राइटेरियन है, ठीक है, इसको वायाज क्राइटेरियन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे कि हम लोग का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा। पे ऑफ का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, अच्छे से आप जाके देख लीजिए। उसमें पे ऑफ का मतलब ये होता है कि जो नेट प्रॉफिट होगी, नेट प्रॉफिट कब होगी, जब आपका सेल्स ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ऐसे करके इसको, इसका जो ये है, इसका जो फार्मूला है, सभी का डिफरेंट फार्मूला होता है, ठीक है, इस फार्मूले से हम अगर फाइंड किए तो ठीक है, ये आया, ठीक। अब देखो, अब इसमें दो चीज़ हैं, ठीक, इसमें दो चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है, एक आएगा आपका पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आपका एक आएगा कॉस्ट मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए मतलब क्या है, इसको ये कॉमन चीज़ है, आप देखोगे पे ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आपको क्या बताया कि पे ऑफ मैट्रिक्स ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होगा, जो इस नंबर्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, वही प्रॉफिट शो करेगी आपकी, ठीक। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, जो हम लोग का फाइनल एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया, ठीक, इसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ बोलते हैं, ठीक, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ठीक, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये आया। सबसे जो हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स होगी, और जो सबसे लोएस्ट होगी वो आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस्ट हमेशा, मतलब ऑपरेशन रिसर्च का मोटिव ही रहा कि कॉस्ट कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक। तो सबसे कम क्या है, 812.5, ये आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स हो गई, ठीक, और 2250 ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है, जो इसको पूछा जाएगा कि इसको क्या है, अब इसमें देखो कि जो S2 है, ठीक, S2 इज़ द बेस्ट, ये S2 है ना पे ऑफ मैट्रिक्स का,
जो 2250 आया है ये S2 का तो कैलकुलेशन आया है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये बोला जाएगा कि S2 इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव बिटवीन द 4 वैल्यूज़। मतलब क्या है, इन 4 वैल्यूज़ में जो S2 है वो एकदम परफेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए क्या है कि S1 इज़ द बेस्ट मैट्रिक, मतलब कॉस्ट मैट्रिक्स बिटवीन द 4 वैल्यूज़। मतलब इन चारों में से जो S1 है वो कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए बहुत बेटर है, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव है। पर यहाँ पे क्या है कि S2 इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव बिटवीन 4 वैल्यूज़। इन चारों में पे ऑफ के लिए S2 बेटर है, ठीक है। हमको फाइंड करना, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड, इस सब में पढ़ते हैं, उसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पढ़ते हैं उसमें क्या है कि आपको यही फाइंड करना है कि इसमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। मतलब लॉस तो इसमें कुछ नहीं है, उसमें ऑपरेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओ आप, ठीक। इसको आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को चलाओ। और मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब फास्ट बोलता हूँ, ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोग बढ़िया समझते होंगे, ठीक है। टेक केयर।